Hello class. This is the another video for class 10th. That chapter is how do organism reproduce, and it is the topic is sexual reproduction. Okay. Before this topic, you have also seen about the asexual reproduction and vegetative propagation. So, what is the difference between the asexual and sexual reproduction? You will also explain after this topic. But before this, you have imagination about the difference between the asexual and sexual reproduction. Okay. मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर ही देता हूँ कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या हो सकता है। पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट्स कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन करने में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या टू डिफरेंट पेरेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं मिलता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन मिलेगा। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन का फॉर्मेशन करता है। क्लोन का मीन्स होता है कि जस्ट सिमिलर टू दियर पेरेंट्स, प्रोजनी लुक्स लाइक टू जस्ट सिमिलर टू दियर पेरेंट्स, मीन्स यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजनी वेरिएशन शो करता है अपने पेरेंट्स से। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर एक बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। इसके अलावा हो सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी वेरिएशन को प्रमोट नहीं करता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएशन को प्रमोट करता है और इवोल्यूशन को भी कॉज करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कम से कम मैंने आपको 8 से लेकर के 10 डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इमेजिन करेंगे तो चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। ठीक है, थोड़ा लाइन पढ़ते हैं। बोला जाता है वी आर आल्सो फेमिलियर विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट्स डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। बुल्स एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू कॉप्स। जिससे बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है तो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल को होना जरूरी है। जैसे बुल्स जो होता है वो अकेले कॉप्स नहीं बना सकता, उसी तरीके से हेंस जो है अकेली वो चिक का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। उसी तरीके से कोई भी जो न्यू बेबी होता है ह्यूमन का, वो ना तो अकेला मेल कैपेबल है ना तो अकेली फीमेल कैपेबल है, दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई आपसे कह सकता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इसकी बात करेंगे। देखिए, आपने जैसा समझा होगा डीएनए के बारे में हम सब जानते हैं। डीएनए का फुल नेम जानते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए जो होता है वो हमारे मैसेजेस को या हमारे इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, डीएनए जो होता है वो सभी सेल्स में होता है। एवरी सेल्स के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मैसेज जो पेरेंट्स के पास जो मैसेज होते हैं उसे क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, हम डीएनए कॉपी की बात करते हैं। ध्यान दिए, डीएनए कॉपी किस तरीके की बनती है आपको क्लास 10th में अगला जो चैप्टर आपका एवोल्यूशन एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें मैं डिस्कस से बताऊंगा। अभी समझ लीजिए, जैसे कोई भी मेल है तो मेल का इस तरीके से ये डीएनए होगा और फीमेल का इसी तरीके से डीएनए होता है। बात समझ में आ रही है? दोनों का डीएनए सिमिलर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर इसको हम 1 नेम दे सकते हैं, इसको 2 नेम दे सकते हैं, इसको भी 1 और इसको 2 बोल सकते हैं। क्या होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि 1 वाला यहाँ के 2 से मिलेगा और ये वाला इसके 2 से मिलेगा, तो क्या हुआ, करेक्टर्स आपस में ओवरलैप करते हैं। मीन्स मेल और फीमेल के जो करेक्टर्स होते हैं वो डीएनए के फॉर्म में या डीएनए जो होता है वो ओवरलैप करेगा एक दूसरे से, और ओवरलैप करने के बाद ये इस तरीके से बन सकता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। एक और बात आप कभी नोटिस करते हैं कि कोई भी जो मेल होता है वो बेटर फीमेल्स की चॉइस करता है। ऐसा क्यों होगा? इससे दोनों का जो डीएनए होगा वो सुपीरियर लेवल का होगा और उससे जो इन्फॉर्मेशन जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में, मीन्स जो प्रोजनी होगा वो भी सुपीरियर होने का चांस बढ़ जाता है या होता है। ठीक है, आप इस पैराग्राफ में देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि डीएनए जो होता है वो जो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उस ओनली डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे। ऐसा नहीं, वो जो पेरेंट्स है वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब जो उनके पेरेंट्स होंगे
उन पे डिपेंडेंट होंगे। ये हेरिडिटी जो होता है, हेरिडिटी जो होती है वो ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन चलती है। ये फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, कुछ सेकंड से थर्ड जनरेशन में, इस तरीके से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो डीएनए का रोल आप समझ रहे हैं कि डीएनए किस तरीके से रोल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है, बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up the control of the cellular apparatus by the DNA. बोले अगर इस तरीके से, जो मैंने आपको बात बताई कि अगर इस तरीके से होने लगे कि एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में जा रहा है चीज़ें, तो वो तो जो डीएनए होगा वो सेल पर कंट्रोल अपना पूरा बना लेगा। ठीक है, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो जो चीज़ें हो जाएंगी वो हो जाएंगी थोड़ी सी awkward हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? देखते हैं अगली हेडिंग क्या बोल रही है। We have seen earlier that as organism became more complex, the specialization of tissue increased. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs in which only half of the number of chromosomes and half the amount of DNA is compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by a process of cell division called meiosis. Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosome and the DNA content in the new generation. इस पैराग्राफ में ये आपसे बताया जा रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कोई ए है, ये मेल है और ये फीमेल है बी। ठीक है, दोनों आपस में मैरिड होते हैं। तो ए का जो मैंने जो आपको पहले बताया कि ए का जो एक क्रोमोजोम है, ए का जो डीएनए है और डीएनए होता है, उसी तरीके से जो बी का डीएनए होता है, इसको थोड़ा क्रोमोजोम के फॉर्म में समझ सकते हैं। किसके फॉर्म में समझ सकते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कितना होता है? क्रोमोजोम जो होता है वो उसका नंबर होगा, क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो होगा 46, मीन्स 23 पेयर्स में आएगा। 23 पेयर्स जो है वो मेल के पास भी है और 23 पेयर्स क्या है, फीमेल के पास भी है। तो इसका 23 जो क्रोमोजोम होगा इसके साथ मैच करेगा और ये वाला इसके साथ मैच करेगा। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो क्रोमोजोम पर स्टेबलाइज रहेगा। ठीक है, डीएनए क्रोमोजोम पे होता है, तो ये पूरा प्रोसेस क्रोमोजोम और डीएनए को साथ में लेकर के ही चलने वाला है। बट क्रोमोजोम से ज़्यादा यहाँ पर बेटर फंक्शन कौन करता है? वो डीएनए करता है। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल बोलते हैं। मीन्स यही रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी डेटा या मैसेज को पहुंचाने में, यही हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा लास्ट हेडिंग क्या बोलता है, लास्ट क्या बोला जा रहा है। इफ़ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स, then it have to have sufficient stores of energy for doing this. In very simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from one another, or may even be similar. But as the body designs become more complex, the germ cells also specialize. One germ cell is large and contain the food stores, while the other is smaller and likely to be motile. Conventionally, the motile germ cell is called the male gamete, and the germ cell containing the stored material is called the female gamete. We shall see in the next few sections how to need to create these two different types of gamete give rise to differences in the male and female reproductive organs, and in some cases differences in the bodies of the male and female. देखिए यहाँ पे जर्म सेल क्या होती है? जर्म सेल से जो है वो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो बोला जा रहा है कि जो मेल गैमीट होता है वो कैसा होगा, या जो मेल जर्म सेल है वो लार्ज होती है एज कम्पेयर टू फीमेल जर्म सेल। ठीक है, और मेल जर्म सेल लार्ज होती है और वहाँ पे भी फूड स्टोर होता है। ठीक है, जबकि जो फीमेल होते द फूड स्टोर्स वाइल द अदर स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। ठीक है, तो मोटाइल जर्म सेल का काम कौन कर रहा है? वो करता है मेल गैमीट। ठीक है, मोटाइल जर्म सेल का काम कौन करता है? मेल गैमीट। जबकि जो फीमेल गैमीट होती है वो कैसी होती है? वो आपकी एक स्टेशनरी फॉर्म में होती है। राइट,